नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज के दिन भी हमने निफ्टी को ट्रेड किया था, एक डिसेंट सा मोमेंटम आज ने इसमें कैप्चर किया, एक स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड था। तो पहले एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं, क्या लॉजिक था, किस वजह से हमने इसको बाई किया। नो डाउट निफ्टी आज वैसे गिरा है एट दी एंड, ये जो सपोर्ट था हमारा रेफरेंस था इसको भी तोड़ दिया है, लेकिन आज हमने बाई क्यों किया उसका लॉजिक मैं बता देता हूँ। दोस्तों ये एनालिसिस भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, आप लोग ने देखा होगा, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, विद टाइम मेंशन है, और टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं पहले एनालिसिस वाले पार्ट पे, क्या लॉजिक से आज हमने बाई किया। नो डाउट एट द एंड तो ये गिरा ही है, लेकिन सुबह तो ऐसा गिर नहीं रहा था। सुबह क्या हमने ऐसा देखा कि हमने इसको बाई के लिए अपॉर्चुनिटीज में ग्रैब की। दोस्तों निफ्टी में जो फिलहाल एक सपोर्ट इसमें निकल के आ रहा था वो ये वाली जगह पे था, इस वाली जगह पे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से बाउंस बैक करके ही ऊपर गया नो डाउट, और आज के दिन इसी के ऊपर ओपनिंग थी, आज इसके ऊपर ओपन भी किया, यहाँ से इसने रिएक्शन भी दिखाया प्राइस का। दोस्तों ये सपोर्ट था जिसके ऊपर भाव खुला था, लेकिन इसने प्रीवियस जो सपोर्ट था इस वाले को, इसको ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया था। तो एक बैक ऑफ द माइंड हमारे माइंड में एक चीज़ था कि भाई अगर ये यहाँ सपोर्ट लेता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक आने की उम्मीद है। मतलब हम ये सोच रहे थे यहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा जा पाएगा, क्योंकि ये इसका एक सपोर्ट था प्रीवियस जिसको ब्रेक कर दिया है। तो अब क्योंकि नीचे से यहाँ ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इस जगह पे इसको एक रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो सिंपल सा लॉजिक था, हमने एक कहीं ना कहीं सपोर्ट से इसको उठाने की कोशिश की और एक रेजिस्टेंस के आसपास हमने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी। फॉर एग्जांपल अब इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये भाव जो सपोर्ट है इसके ऊपर खुला, यहाँ पे गया, अब जाने को इसके नीचे भी जा सकता था, लेकिन यहाँ से जब इसने रिएक्शन दिखाना शुरू किया इस जगह पे, तो हमने एक्सपेक्ट किया था एटलीस्ट सपोर्ट अगर लेता है तो एक रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो ये पहले बारी में यहाँ तक गया, इस जगह पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लिया, वापस नीचे आए, और फिर वापस जब इसने अपॉर्चुनिटी इस तरह से दिखाई तो हम यहाँ कहीं पे इसको निकलना यहाँ पे प्रीफर समझे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ से रिएक्ट किया था, हो सकता था यहाँ से जाके ये लोअर लो बनाना यहीं से शुरू कर सकता था। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी लेवल आपने लाया है, नो डाउट ये लेवल था, लेकिन ऐसे ज़रूरी थोड़ी सर टच करके ही नीचे जाएगा। नहीं सर, टच एंड गो हर बार नहीं होता है, हर बार आपको देखने नहीं मिलेगा, उसके पहले भी घूम सकता है और उसको ब्रेक करके भी ऊपर से नीचे ब्रेक इनसाइड हो सकता है। क्लियर? तो वो दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी, आपके लेवल लाने से कुछ भी नहीं होगा। भाई हमने भी लेवल लाया था, इसका थोड़ी मतलब है इस बार ये इसने रिएक्ट किया, नो डाउट परफेक्ट टच एंड गो किया, लेकिन हर बार परफेक्ट टच एंड गो नहीं होता है। क्लियर? तो ये चीज़ हमको तैयार रहना है कि कहीं ना कहीं एरिया के पास अगर कुछ भी रिएक्शन दिखता है तो वहाँ पे अपने को जो भी मिल रहा है, या तो हम उसमें जो मिल रहा है एग्जिट कर लें, या तो स्टॉप लॉस देने के लिए तैयार रहें। क्लियर? क्योंकि स्टॉप लॉस भी एक पार्टी है गेम का, तो इतना हैरान नहीं होना है कि सर स्टॉप लॉस हो गया कि क्या हो गया। नहीं सर, अपॉर्चुनिटी है और प्रोबेबिलिटी है, उस पर ही काम होता है। कुछ फिक्स और एकदम 100% श्योरिटी के साथ तो कुछ होता नहीं, जो भी है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही काम होता है। अब हमने सुबह जो चीज़ को सपोर्ट मानी थी, नो डाउट इसने कुछ समय तक सपोर्ट लिया, जो भी किया थोड़ा बहुत मूवमेंट दिया ऊपर साइड, लेकिन सर एट दी एंड तो तोड़ दिया। मतलब अगर मुझे ये पता ही होता ये ऐसे तोड़ने वाला है तो मैं बाई का क्यों देखता सर, यहाँ पे सेल नहीं कर लेता, यहाँ टॉप पे ये पूरा मूवमेंट करता ना सर, पूरा मूवमेंट ले लेता। लेकिन सर इतना पता हो तो ना, इतना किसको पता है, इतना किसी को नहीं पता होता। प्रोबेबिलिटी का गेम है सर, प्रोबेबिलिटी को अपने साथ रख के अपॉर्चुनिटी को वहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, ओवरऑल बाकी चीज़ें भी क्राइटेरिया देखने होते हैं, उसके बाद आप वहाँ पे एक छोटी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। सेम इसी चीज़ पे हम डेली काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी के पे गेम है और प्राइस रीडिंग, ये दो चीज़ पे हम काम करते हैं। कोई भी फिक्स रूल इस तरह से मार्केट में नहीं काम करता है। और सर इतना पता ही होता तो हम ये टॉप पे सेल करते हैं ना सर, मतलब जो एनालिसिस था वो मैं यहाँ का डालता, मैं यहाँ का डालता ही नहीं सपोर्ट का यहाँ का डाल के पूरा, अगर पता ही तो सपोर्ट ब्रेक होने वाला है। नहीं सर, इतना किसी को नहीं पता होता, ये इसीलिए आपको उस तरह से काम करना है, एक रिजिड माइंडसेट लेके नहीं आना है कि सर सेल तो इतना अच्छा हुआ, सर बाई तो इतना थोड़ा आप सेल। अरे भाई नहीं पता है, वो किसको पता है सर, सुबह मालूम रहता है किधर क्या होने वाला है सर। क्लियर? तो एक डिसेंट सा मोमेंट जो हमको लॉजिकल लगा, एक हमने बाई का अपॉर्चुनिटी बनाया। नो डाउट अब वैसे इसने सपोर्ट को भी, ये जो सपोर्ट था अगर इसको ऊपर जाना था एटलीस्ट इसको आज रुकना, मतलब एक तरह से मेंटेन करना चाहिए था, जो कि इसने तोड़ दिया है। अब अगर कल एक प्रोबेबिलिटी वाइज एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर कल ये ब्रेक इनसाइड करके अंदर नहीं जाता है, एक मान लीजिए अगर ब्रेक इनसाइड करके अंदर क्लोज नहीं करता है, तो सर बहुत हाई चांस है कि अब क्योंकि ये सपोर्ट भी ब्रेक हो चुका है तो अब ये नेक्स्ट सपोर्ट तक आने की भी पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सपोर्ट तो लेना पड़ेगा इसको, तभी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हवा में नहीं जा सकता ये।
क्लियर, या तो ब्रेक इनसाइड करके इसी को सपोर्ट बना के वापस जाए, या फिर वापस से नेक्स्ट सपोर्ट को टेस्ट करने और नीचे के लेवल पे आए। क्लियर, तो ये कल हम देखेंगे किस तरह से ये ओपन कर रहा है, किस तरह से कंफर्म कर रहा है, उसके बाद एक अपॉर्चुनिटी बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका आईएमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फार्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।